आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज भोपाल में होने वाले एमएसएमई सम्मेलन 2025 में शामिल होंगे। सम्मेलन का उद्देश्य प्रदेश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास के साथ स्टार्टअप इकोसिस्टम को सशक्त बनाना है। मुख्यमंत्री इस अवसर पर प्रदेश की 700 से अधिक एमएसएमई इकाइयों को सिंगल क्लिक के माध्यम से 200 करोड़ रुपए की अनुदान राशि अंतरित करेंगे। इसके साथ ही 80 से अधिक स्टार्टअप्स को 1 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि दी जाएगी। कार्यक्रम में उद्योगों को भूमि आवंटन पत्र और उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत युवाओं को ऋण वितरित किए जाएंगे। जीएसटी बचत उत्सव से पूरे देश को लाभ हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित बचत उत्सव पिछले महीने की 22 तारीख से लागू हुआ। माल और सेवा कर जीएसटी सुधार के प्रभावों की कड़ी में आज प्रस्तुत है संशोधित दरों से हिमाचल प्रदेश के उद्योगों को मिलने वाली मजबूती के बारे में एक रिपोर्ट। नए जीएसटी सुधार ने हिमाचल प्रदेश के कारीगरों, किसानों और औद्योगिक क्षेत्रों को बड़ी राहत प्रदान की है। इन जीएसटी सुधारों के तहत कुल्लू, किन्नौरी और पश्मीना शॉल जैसे विभिन्न हस्तनिर्मित उत्पादों पर कर की दरें 12% से घटाकर 5% कर दी गई हैं। इस कर कटौती से कारीगरों की प्रतिस्पर्धात्मकता और उनकी आय दोनों में बढ़ोतरी हुई है। कढ़ाईदार चंबा रुमाल, पारंपरिक चमड़े की चप्पलें, लकड़ी के शिल्प, धातु के बर्तन, मिट्टी के बर्तन और बांस की वस्तुएं भी अब 5% जीएसटी दर का हिस्सा हैं। संशोधित जीएसटी दरों में इन सुधारों का उद्देश्य हजारों कारीगरों को समर्थन देने के साथ ही स्थानीय रूप से निर्मित फर्नीचर और स्मृति चिन्हों की मांग को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही कर में कमी से धातु के बर्तनों और मिट्टी के बर्तनों के उत्पादों के लिए भी एक अनुकूल बाजार तैयार हुआ है। जीएसटी सुधारों ने लोगों की आजीविका को बल दिया है और हिमाचल प्रदेश को उभरते बाजारों और समृद्ध समुदायों वाली भूमि के रूप में विकसित होने में मदद की है। रोहन के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ में भर्ती कर्मचारी चयन आयोग द्वारा वार्षिक रूप से की जाएगी। उन्होंने आरपीएफ को आधुनिक प्रौद्योगिकी से लैस करने से जुड़ी विभिन्न पहलों का शुभारंभ किया। रेलवे सुरक्षा बल के 41वें स्थापना दिवस के अवसर पर गुजरात के वलसाड़ में श्री वैष्णव ने कहा कि आरपीएफ कर्मियों को जल्द ही वीएचएफ सेट उपलब्ध कराए जाएंगे और संचालन क्षमता को मजबूत करने के लिए उन्हें उन्नत डिजिटल तथा ड्रोन प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। गायक अभिनेता किशोर कुमार की पुण्यतिथि पर आज और कल खंडवा में कई कार्यक्रमों का आयोजन जारी है। प्रदेश के संस्कृति विभाग और जिला प्रशासन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कल प्रख्यात गीतकार प्रसून जोशी को किशोर कुमार सम्मान दिया जाएगा। पेश है हमारे खंडवा संवाददाता की एक रिपोर्ट। हरफनमौला गायक, अभिनेता और संगीतकार किशोर कुमार की पुण्यतिथि के अवसर पर खंडवा में 2 दिवसीय राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान अलंकरण समारोह आयोजित किया जा रहा है। पहले दिन आज शाम ये शाम मस्तानी गीत संगीत संध्या में इंदौर और खंडवा के प्रसिद्ध कलाकार किशोरदा के सदाबहार गीतों की मनमोहक प्रस्तुतियाँ देंगे। कल 14 अक्टूबर को देश के जाने माने गीतकार और लेखक प्रसून जोशी को राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान प्रदान किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं खंडवा से हीरालाल लोंगरे। अब रुक करते हैं मौसम का। प्रदेश के अधिकांश जिलों से मानसून की वापसी हो चुकी है, लेकिन कुछ जिलों में अभी भी हल्की बारिश का दौर जारी है। आज जिले के मंडला, बालाघाट, अनूपपुर और डिंडोरी में हल्की बारिश की संभावना है। वहीं प्रदेश में ठंड का असर दिखने लगा है और ज्यादातर शहरों में रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल अशोकनगर के चंदेरी में इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन स्कीम के तहत हैंडलूम पार्क का दौरा कर बुनकरों को सीधे लाभ सुनिश्चित करने के निर्देश जिला प्रशासन को दिए। जिला लाठी संघ बैतूल की 11 सदस्यीय टीम राजस्थान में 14 से 15 अक्टूबर तक होने वाले राष्ट्रीय ट्रेडिशनल लाठी स्पोर्ट्स चैंपियनशिप प्रतियोगिता के लिए रवाना हुई। गुना में 69वीं राज्य स्तरीय शालेय बास्केटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ आज शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में किया गया। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच नई दिल्ली में चल रहे दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज ने अपनी दूसरी पारी में 9 विकेट पर 324 रन बनाकर भारत पर 54 रन की बढ़त ले ली है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।